दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब किसी व्यक्ति को करंट लग जाता है तो उसके उपचार में कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ की जाती है, कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है। जब किसी को करंट लगता है तो करंट के बाद में उस व्यक्ति को ठीक करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है, वो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रजापति विकास। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट लगने के बाद व्यक्ति के उपचार में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। चलिए बात करते हैं। देखिए, जब किसी व्यक्ति को करंट लगता है तो करंट के बाद क्या होता है कि या तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है, या फिर अगर बेहोश नहीं होता है तो छोटी मोटी चोट वगैरह या घाव वगैरह हो जाते हैं। तो अगर शरीर में जिस भाग पर करंट लगता है वहाँ पर घाव हो जाते हैं और अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, दवाइयाँ यूज़ नहीं की जाती है, तो वो घाव फैलते रहता है, पकने लग जाता है और उसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं। तो घाव को फैलने से रोकने के लिए उसको एंटीबायोटिक दी जाती है। अब अगर पेशेंट बेहोश है तो उसको इंजेक्शन के थ्रू दवाइयाँ दी जाती है, और अगर पेशेंट बेहोश नहीं है, दवाई ले सकता है, तो उसको टैबलेट दी जाती है। तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी दिया जा सकता है और एंटीबायोटिक टैबलेट भी दी जा सकती है। इसके लिए अमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लावुलानेट की कॉम्बिनेशन वाली एंटीबायोटिक दी जाती है, ताकि जो घाव है वो फैले नहीं, पके नहीं, उसमें पस फॉर्मेशन नहीं होगा। जो एंटीबायोटिक दी जाती है मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाती है। अमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लावुलानेट कॉम्बिनेशन वाली एंटीबायोटिक सुबह शाम दी जाती हैं और 3 दिन तक ये ट्रीटमेंट चलता है। अब आपके डॉक्टर पर ये डिपेंड करता है कि ये ट्रीटमेंट कितने दिन तक चलाना है। एक बेसिक डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ कि जो एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है वो सुबह शाम यूज़ की जाती है 3 दिन तक। इसके बाद क्या होता है कि शरीर में पेन होने लगता है, जिस भाग पर घाव हो जाते हैं वहाँ पर दर्द होने लगता है। तो उस दर्द को कम करने के लिए पैरासीटामोल टैबलेट दी जाती है। अगर पेशेंट बेहोश है तो उसको इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, और अगर टैबलेट ले सकता है तो टैबलेट दी जाती है पैरासीटामोल की, ताकि पेशेंट को बुखार ना आए, शरीर में दर्द नहीं होगा। इन सब के बावजूद और क्या होता है कि शरीर में सूजन वगैरह भी आने लगती है। सूजन को कम करने के लिए स्टेरॉयड मेडिसिन दी जाती है, डेक्सामिथासोन। डेक्सामिथासोन सुबह शाम 3 दिन तक दी जाती है, ताकि शरीर में सूजन वगैरह नहीं आएगी, लालिमा वगैरह जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब ये इतनी सारी जो मेडिसिन लेने के बाद क्या होता है कि पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिडिटी होने लगती है। तो एसिडिटी को कम करने के लिए भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दवाइयाँ दी जाती है, ताकि शरीर में एसिडिटी नहीं होगी। इसके लिए पेंटोप्राजोल, राबिप्राजोल, ओमेप्राजोल दवाइयाँ जो है वो दी जाती है। अब क्या होता है कि जिस व्यक्ति को करंट लगता है, मसल्स जो होती है शरीर की वो सारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं और शरीर में लकवा हो जाता है। बल्कि ऐसा इसलिए होता है कि करंट लगने के बाद शरीर की जो सारी मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इसके लिए मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन दी जाती है, थियोकॉल्चिकोसाइड। ये 4 mg की मेडिसिन सुबह शाम 3 दिन तक ये ट्रीटमेंट चलता है, ताकि मसल जो है वो रिलैक्स हो जाए और प्रॉपर रूप से जो है प्रॉपर तरीके से वो काम करने लग जाए। इन सभी के बाद क्या होता है कि शरीर का पूरा बॉडी का चेकअप होता है, ब्लड टेस्ट होता है, और हार्ट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है उसके लिए भी हार्ट की भी टेस्ट होता है। इसके बाद क्या होता है कि शरीर में कमजोरी वगैरह भी आने लगती है, तो उसके लिए मल्टीविटामिन टैबलेट वगैरह, मल्टीविटामिन इंजेक्शन और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भी दिया जाता है। अगर पेशेंट बेहोश है तो उसको आईवी फ्लूइड के थ्रू ये जो सारी मेडिसिन है वो दी जाती है। सो आपको पता चल गया होगा कि करंट लगने के बाद व्यक्ति को कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है, किस तरीके से ट्रीटमेंट चलता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसे ही नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।